Hello everyone, my name is Amol More and this is our channel Solution to Black Book. Now I welcome you all to our Play with Graphs lecture 3. So चलिए शुरू करते हैं. y is equal to x cube. अभी हमें ये ग्राफ बनाना है. तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, पहले 10th स्टैंडर्ड का बेसिक आइडियोलॉजी इस्तेमाल करेंगे और इस ग्राफ को बनाएंगे. तो चलो शुरू करते हैं. एक्स वाई एक्स कॉमा वाई. अगर आप x 0 लेते हो तो y डेफिनेटली 0 आएगा, 0,0. आप x 1 लेते हो y 1 आएगा, 1,1. आप x 2 लेते हो y 8 आएगा, 2,8. सही है. अगर आप x -2 लेते हो तो y कितना आएगा, -8 आएगा, -2 -8. ओके. -3 लेते हो -27 आएगा एंड 3 लेते हो तो 27 आएगा. आई थिंक यू गॉट द वेरी लॉजिक बिहाइंड इट कि अगर आप x को पॉजिटिव रखोगे तो y पॉजिटिव आ रहा है और उसी x को आप नेगेटिव कर दोगे तो y भी नेगेटिव हो जा रहा है. तो वेरी सिंपली दिस ग्राफ कैन बी ड्रॉन. ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें. तो जब x 0 है तो y 0 है. मैं रेड मार्कर से दिखा देता हूँ आपको. x 0 है, y 0 है, x 1 है, y 1 है, x 2 है, y 8 है, x 3 है, y 27 है. ऐसा कुछ. तो ये ग्राफ ये ऐसा कुछ हो रहा है. ठीक है. जब x 1 है तो y देखिए -1 है, जब x -2 है तो -8 है एंड ये -27. ये ऐसे कुछ जा रहा है. राइट. तो देखिए ये पॉइंट्स मैंने बना लिए हैं. अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट्स भी मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ. देखो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, ठीक है, और ये 3 के लिए 27. ऑब्वियसली आपने पिछले वाले वीडियोस देखे रहेंगे तो एकदम लॉजिकली आपको समझ जाएगा, चमक जाएगा कि हाउ डज दिस गो. तो ये दिखाने की भी एक्चुअली ज़रूरत नहीं रहेगी. -1 एंड देन यू गो ऑन -2 -8 एंड द स्टफ गोज ऑन. -2 -8, वेरी सॉरी ये यहाँ पे 8 था. ओके. तो इस तरह से अपना y = x³ वाला ग्राफ हमने 10th स्टैंडर्ड के एकदम बेसिक आइडियोलॉजी से बना दिया है. ओके. बट हमेशा हम क्या करते हैं, हम हमेशा ये जो ग्राफ बनाते हैं ये पहले 10th स्टैंडर्ड से बनाते हैं, फिर हम उसको डेरिवेटिव से सॉल्व करते हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो fx इज इक्वल टू x³. पहली चीज़, इसका डिग्री देखिए 3 है. तो ये एक तरह का ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड. राइट. ओके. तो थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं जब x -∞ आएगा तो y क्या आएगा, -∞ का क्यूब आएगा. तो ये तो हो गया ना -∞. जब x पॉजिटिव इन्फिनिटी रहेगा y क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का क्यूब, विच इज एक्चुअली इक्वल टू इन्फिनिटी. तो -∞ के लिए -∞ और +∞ के लिए इन्फिनिटी. और डिग्री पॉलिनोमियल में ये जो ट्रेट है ये हमने देखा है. ओके. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. और डिग्री पॉलिनोमियल. ओके. सो f' क्या आएगा इसका f' आएगा 3x². तो भाई आप x कुछ भी ले लो, तुम x पॉजिटिव लो, तुम x नेगेटिव लो, x² तो पॉजिटिव ही आना है. इसका मतलब आपका f' हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा बिकॉज जब x आप 0 लोगे तो f' 0 हो जाएगा. दैट इज पॉसिबल फॉर ऑल. ये जो मैंने साइन लिखा है ये फॉर ऑल का साइन है. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. इसका मतलब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा. देखिए ज़रा ध्यान से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा. क्यों बनेगा, बिकॉज इसका डेरिवेटिव जो है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू 0. ओके. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एक ट्रेट हमने देखा था, लेफ्ट टू राइट जब भी जाते हैं अप जाते हैं, कभी भी डाउन नहीं जाते. तो बड़ा ही आसान है. और एक चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर सीरीज में देखी है कि x ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में -∞ के लिए आंसर -∞ होता है और +∞ के लिए आंसर +∞ होता है. तो ये आप एक तरह से नोट कर लो कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल है आपका, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है y = x². तो इन्फिनिटी आएगा दोनों साइड, -∞ के लिए भी +∞ के लिए. बट ऑड के लिए -∞ आएगा, +∞ आएगा. बड़ा ही आसान है. ठीक है. 0 के लिए 0 आ रहा है वो तो हम देख ही सकते हैं बिकॉज ये ग्राफ ओरिजिन से पास होता है. जिस भी ग्राफ में कांस्टेंट नहीं होता वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है. वेरी ऑब्वियस ट्रैक.
ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त मुझे ऊपर जाना है और ये कर्व है तो कर्व की तरह ही बनाऊंगा, राइट। तो ये लेफ्ट टू राइट मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं कभी भी रुकूंगा नहीं, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त मैं ऊपर ही जाता जाऊंगा, राइट। ये देखिए ये बन गया मेरा ग्राफ। ओके तो आप बोलेंगे कि एक तरफ कॉन्केव है और एक तरफ कॉन्वेक्स है, ये वाला पार्ट हम धीरे धीरे आगे जाएंगे तब हम सीखेंगे कि कॉन्केविटी नाम की चीज़ क्या होती है, ठीक है। बिकॉज एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्केविटी में थोड़ा चेंज आता है, वो हम बाद में देखेंगे जब उसके साथ डील करेंगे। फिलहाल यू कैन अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि ये कॉन्केविटी बनाया कैसे जा सकता है। आई कैन शो यू दैट इट इज़ वेरी इजी इन अ व्हाइल वी विल सी। फिलहाल तो ये देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब भी मैं जा रहा था मैं ऊपर जा रहा था, कैन यू सी, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त मैं हमेशा हमेशा ऊपर जा रहा हूँ, कभी भी नीचे नहीं आ रहा हूँ, राइट। तो वही तो आया था मेरा आंसर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दैट इज वाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ये ग्राफ अपना इतना प्यारा और इतना अच्छा बन गया है। तो इस तरह से एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हमने नॉर्मल 10th स्टैंडर्ड की आइडियोलॉजी से भी बनाया और यहाँ पे हमने डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके उस ग्राफ को अच्छी तरह से एनालाइज किया है। ओके और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब x और y होता है, x जब 0 है तो y 0 है, ठीक है, x जब 1 है तो y 1 है, x जब -1 है तो y -1 है, x जब 2 है तो y 8 है, x जब -2 है तो y -8 है। मतलब x को नेगेटिव करने पे y भी नेगेटिव हो जा रहा है, x को नेगेटिव करने पे y भी नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे फंक्शंस होते हैं ऑड फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं, ऑड फंक्शंस होते हैं, जहाँ पे x को नेगेटिव करने से y का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। एंड ऑड फंक्शंस का एक बहुत ही अच्छा सा ट्रेट है, दे आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो इवन फंक्शन का ट्रेट हमने देखा था, दे आर सिमेट्रिकल और रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, लेक्चर 2 में आप देख सकते हैं जाके। ऑड फंक्शंस में क्या होता है, दे आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। थोड़ा देखते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड जो ग्राफ बना है, देखिए ज़रा, ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है, वही राइट साइड भी बना है, ठीक है, रिफ्लेक्शन होके बना है। मतलब इमेजिन कीजिए कि ओरिजिन इज एक्टिंग एज अ मिरर और जो अपना ग्राफ है उसके लेफ्ट में वो राइट में रिफ्लेक्ट होके आया है। सो वेरी सिंपली पुट आई कैन से दिस दैट ओरिजिन ये है मेरा, और चलो पेन बदली कर लेते हैं, ओरिजिन ये है मेरा और ये मेरा ग्राफ है ओरिजिन के राइट साइड में। तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में सेम ग्राफ आएगा, खाली रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो रिफ्लेक्ट होके बॉस वो ऐसे ही आएगा ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब विच इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी कि ऑड फंक्शन जब भी होता है तब क्या होता है, x का वैल्यू नेगेटिव करने से y का वैल्यू भी नेगेटिव हो जाता है, एज यू कैन सी इट इन द टेबल। और एक चीज़ हमने देखी कि ऑड फंक्शंस हमेशा सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होते हैं। प्रिटी नाइस एंड इंटरेस्टिंग थिंग टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड लॉजिकली। तो इस भी ग्राफ को, y इक्वल टू एक्स क्यूब वाले ग्राफ को हमने डिटेल में एनालिसिस किया है। x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और दूसरा ये एक तरह का ऑड फंक्शन है एंड सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, राइट। तो इस तरह से एक्स क्यूब वाला ग्राफ भी हमने डिटेल में सीख लिया है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में कुछ ही देर बाद। दिस इज अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।